कहते हैं कि आनंदित रहना भी जीवन की एक सबसे बड़ी कला है और इस कला को हर कोई नहीं सीख पाता है। आज के दौर में आप ऐसे बहुत लोगों को देखेंगे जिनके पास बहुत कुछ है, वो फिर भी परेशान है। कितनी बार तो हम ये भी कहते हैं कि मर्सिडीज में बैठ के ऐसा व्यक्ति रो रहा है। आखिर क्यों हम आनंदित नहीं होते हैं? हम क्यों नहीं खुश होते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मर्सिडीज में बैठकर भी लोग रो रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे बैठे हैं लेकिन तब भी आनंदित दिखाई दे रहे हैं। आनंदित रहना एक कला है जो हर व्यक्ति को नहीं आता है, और जो व्यक्ति ये सीख जाता है वो जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहता है। चलिए एक खूबसूरत कहानी से आनंदित रहने की कला का ज्ञान लेते हैं। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वो राजपाट छोड़कर अध्यात्म अर्थात ईश्वर की खोज में लग जाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा, फिर अपने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल ही नहीं पाया है। राजा का बच्चा छोटा है, इसलिए वो राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने का सबसे ज्यादा गुण हो, वो उसी वक्त राजपाट छोड़कर शेष जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देगा। गुरु ने कहा, ठीक है, राज्य की बागडोर तुम मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है क्या? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर वो खजाना तो मेरा है, मैं तो तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। राजा बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो भी मिलेगा उससे गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए उस नौकरी को करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा कि मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना। 1 वर्ष के बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि राजा बड़ा खुश है। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस अध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वो भी चल रहा था, और राज संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उससे कोई चिंता ही नहीं थी। ये कहानी हमें ये समझाती है कि वास्तव में उसके जीवन में परिवर्तन क्या हुआ। अगर हम बाहरी रूप से देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। राज्य भी वही, राजा भी वही, काम भी वही। बदला क्या? सिर्फ दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में जब अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं और खुद को मालिक ना समझकर ये सोचकर सारे काम करते हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं, और अब ये चाहे सुख हो या दुख हो, ये सब ईश्वर ही जाने, मेरा काम तो सिर्फ करना है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। हर वर्ष में आप अपनी हर समस्या और परिस्थिति में खुशहाली नजर आएंगे, क्योंकि तब आपको ये पता रहेगा कि काम आपका नहीं है, ये काम तो ईश्वर का है, आप तो सिर्फ उसकी नौकरी कर रहे हैं। जब आपके अंदर से कर्ता भाव खत्म हो जाता है तो आप अंदर से आनंदित रहने लगते हैं। जब तक आपके मन में यह भाव रहता है कि मैं ही कर रहा हूं और सब कुछ मेरा है, तब तक आप दुखी और परेशान रहते हैं। और यही कला आनंदित रहने की कला है। अपने हर काम को ईश्वर का काम, अपने पद को ईश्वर का पद समझकर सिर्फ यहाँ नौकरी करने जैसी इच्छा रखें, और आप देखेंगे कि जब आप इस सेवा भाव से जुड़ जाते हैं तो अपने आप आपकी जिंदगी में खुशी, प्रसन्नता दस्तक देने लगती है, क्योंकि आपका अहंकार उसी पल समाप्त हो जाता है।